गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं स्कॉलरशिप से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आप जानते हैं कि इस समय स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। नवीन फॉर्म विशेष तौर से भरे जा रहे हैं। अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र छात्राएं एडमिशन काफी बड़ी संख्या में ले चुके हैं और जो अवशेष छात्र छात्रा हैं वो भी शीघ्र अपना जो एडमिशन है वो ले लेंगे और उसके बाद अपना स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो बच्चों, स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो ज्यादातर एक 90% से मेरा मानना है ज्यादा छात्र छात्राएं कंप्यूटर वाले भैया या साइबर कैफे वाले पर निर्भर करते हैं। तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे देते हैं, फिर वो फॉर्म भर देते हैं उनका और एक निश्चित जो राशि है वो ले लेते हैं। 100 रुपए, 150 रुपए, 50-60 रुपए, जहां जो जैसा रेट चल रहा है वो उनसे लेकर के उनका फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। लेकिन बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि जब साइबर कैफे वाले या कंप्यूटर वाले भैया अप्लाई कर देते हैं तो छात्र छात्राएं उस फॉर्म को चेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रत्येक वर्ष बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए आप यूपी में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं, यानी यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है आपने या करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फाइनल प्रिंट आउट निकलने से पहले या लॉक होने के पहले इस तरीके का एक पूरा फॉर्म निकल करके आता है, जिसमें देखिए हेडिंग लिखी है छात्र छात्रा द्वारा दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, ब्रैकेट में लिखा है नवीन हेतु ऑनलाइन भरे गए विवरण को स्वयं जांचने हेतु। देखिए बच्चों, स्वयं जांचने हेतु सत्र 2022-23 हेतु छाप तारीख लिखी और ये भी देखिए लिखा है यह प्रिंट शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है। तो इस बच्चों, ये जो फॉर्म आपने पूरा डिटेल भरा तो कंप्यूटर वाले भैया जब भर देंगे तो ये प्रिंट आउट निकाल करके आपको देते हैं। तो बच्चों, आपकी जिम्मेदारी ये है कि इसमें जो भरा गया विवरण है एक एक विवरण को आप स्वयं जांच लें। जैसे इसमें आपका पूरा का पूरा विवरण होगा, छात्र छात्रा का नाम, उसके पिता माता का नाम, धर्म, वर्ग, जाति, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल या दूरभाष संख्या, ईमेल, हाई स्कूल बोर्ड कौन सा था, कितना परसेंटेज था, शैक्षिक विवरण, हाई स्कूल कहां से किया, इंटर कहां से किया, स्कूल का नाम क्या था, प्रवेश आपका कैसे हुआ है, काउंसलिंग के थ्रू की डायरेक्ट प्रवेश हुआ है, आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कितना पूर्णांक था, कितना प्राप्तांक था, कितना प्रतिशत था, आय जाति का विवरण, बैंक का विवरण, शुल्क संबंधी विवरण, गत वर्ष का परीक्षा परिणाम का विवरण, सारा का सारा विवरण बच्चों इसमें रहता है और वो सारा का सारा विवरण आपसे ही संबंधित रहता है। कई बच्चे अभी लगातार मेरे पास आते हैं कि सर पिछले साल स्कॉलरशिप नहीं आई थी। मैं पूछता हूं क्यों नहीं आई थी, बोले सर आय प्रमाण पत्र में भी जाति प्रमाण पत्र का विवरण भर गया था, या इसको हाई स्कूल का जो रोल नंबर था वो गलत हो गया था, जिसकी वजह से डेटा मिसमैच बता रहा था संदेहास्पद में और उसके बाद स्कॉलरशिप आई ही नहीं। तो बच्चों, आप सोचिए कि ये डेटा जो कि आपसे ही संबंधित है, हम मानते हैं कि आपने कंप्यूटर वाले भैया को दिया, उन्होंने गलत भर दिया, तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस विवरण को एक एक जो आपसे ही संबंधित है आप उनको चेक कर लें, एक एक नंबर का मिलान कर लें। जैसे आय प्रमाण पत्र में मांगता है कि आय प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है, इसके साथ साथ में आवेदन पत्र का भी क्रमांक मांगता है, डेट मांगता है, बैंक का विवरण मांगता है। तो एक एक जानकारी जो कि आपसे संबंधित है तो उसको चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए ये फॉर्म निकल करके आपको दिया जाता है कि आप इसको चेक कर लीजिए। कोई गलती हो तो आप उसको अंडरलाइन करके जाइए, कंप्यूटर वाले भैया से बताइए, साइबर कैफे वाले से, तो वो उसको करेक्ट करके फिर जब फाइनल उसको लॉक करेंगे तो फिर जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको आपको ले जाकर के संस्था में जमा करना है। इसके बाद भी बच्चों, यदि आप गलती करते हैं तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। इसके साथ साथ में आपको बहुत परेशान भी रहना पड़ेगा और कहीं ना कहीं मानसिक आपको जो प्रताड़ना है वो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अन्य आपके साथी हैं उनके स्कॉलरशिप आएगी, आपकी आएगी नहीं, आप परेशान होंगे, 10 लोगों के पास पूछेंगे जाएंगे क्या हो गया, नहीं आई, क्यों नहीं आई, यही सब आप साल भर करते रहेंगे और स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगी नहीं। तो जो फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, वित्तीय आपकी हानि होगी, वो अलग है। तो बच्चों, जो मैंने समझाया है उसका पालन जरूर करिए। यदि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या लेटरल एंट्री के थ्रू ले रहे हैं तो ये बात मेरी जरूर कान खोल करके सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि फाइनल जमा आप प्रिंट आउट निकाल के जब संस्था में जमा करते हैं तो आप सोचिए कि आप अपना स्वयं का विवरण चेक नहीं कर पा रहे हैं तो संस्था वाले आपके कितने विवरण, इतने सारे बच्चे होते हैं, 500, 800, 1000 बच्चे होते हैं, किस किस का चेक करेंगे। तो ये व्यक्तिगत विवरण जो भी है आपके स्वयं जांचने के लिए और आप इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए इसमें कोई भी त्रुटि किसी भी प्रकार की बच्चों नहीं होना चाहिए। तो दूसरा बच्चों, एक मैं महत्वपूर्ण और आपको अपडेट बता देता हूं
कि जब भी आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल करके संस्था में जमा करें, अटैचमेंट के साथ जमा कर दें, तो उसके बाद मैं मानता हूं कि चलिए यदि आप जमा कर चुके हो और कोई गलती आपसे हो गई हो, तो जो आपका समय सारणी में है उसमें अभी आगे चल करके एक पोर्टल खुलता है, तो जो संदेहास्पद डेटा होता है वो बच्चों से रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो उस समय भी आप उसको ठीक करा सकते हैं। यदि आपसे गलती हो गई है तो आप भर चुके हैं, तो यदि आप भरने जा रहे हैं या अभी कुछ दिनों में भरेंगे, तब तो आप गलती करिए ही मत। लेकिन गलती हो चुकी है तो आपको अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा, ताकि जब संदेहास्पद छात्रों की सूची प्रदर्शित हो उस समय पोर्टल खुले और आप उसको ठीक कर लें। तो आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वो भी देखिए आपकी गलती की वजह से आपके लिए ही एक सरदर्द बन गई। वही बच्चों, यदि आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे प्रगति स्कीम, सक्षम स्कीम, इसके अलावा सोनाथ स्कीम है या कोई अन्य योजना जो भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से संचालित है, आप तो उसका भी बच्चों फाइनल प्रिंट सबमिट करने से पूर्व उसका प्रीव्यू देख लीजिए। जो कंप्यूटर वाले भैया से आप फॉर्म भरा रहे हैं उनसे कहिए कि भैया फाइनल सबमिट करने से पहले हमको दिखा लीजिए, हम एक एक चीज चेक कर लें, अच्छे से मिलान कर लें, तभी फाइनल सबमिट करिए। तो बच्चों ये था महत्वपूर्ण अपडेट। जो बच्चे अभी रिन्यूअल करा रहे हैं, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर के नए बच्चे नवागंतुक जो एडमिशन लिए हैं आपके संपर्क में हो, तो उनको ये बात जरूर बताइए, एम्फेसाइज करके बताइए कि बेटा देखो गलती मत करो, गलती करोगे तो आपको फाइनेंशियली लॉस होगा, छात्रवृत्ति आपकी नहीं आएगी, परेशान जो साल भर रहोगे वो अलग है, टेंशन तनाव में घूमोगे। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूं कि अपडेट आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।